चेकलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सबको पता है, आपको अपने इंटरप्राइज का नाम लिखना है, कहाँ उसका उसका एड्रेस ऑफ फैक्ट्री बताना है, प्रेमाइसेस बताना है कि वो रेंट पर है, लीज पर है, या फिर जो है मतलब खुद का आपका है। टेलीफोन नंबर बताना है, पैन कार्ड बताना है, ईमेल आईडी बताना है, सब बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन बताना है, इंडिविजुअल तौर पर है, जॉइंट पे है, सोल प्रोपराइटरशिप में है, पार्टनरशिप के तौर पर, तो ज़्यादातर लोगों का प्रोपराइटरशिप के तहत में रहता है, तो वो कर सकते हो। बाकी आपका उद्योग आधार नंबर, क्योंकि एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है तो वो डालना पड़ेगा। इसके बाद जीएसटी सर्टिफिकेट या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बता सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ जैम बता सकते हो, ठीक है। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू कार्ड पर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज की वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने अभी देखा होगा रिसेंटली कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आप लोग मुद्रा लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो। उसके बारे में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था, जैसे कि शिशु मुद्रा लोन, किशोर मुद्रा लोन, तरुण मुद्रा लोन, सबके बारे में हमने बात की थी। लेकिन अब हम जो है वो बात करने वाले हैं कि ये सारे के सारे जो है किस प्रोडक्ट में आता है। सबको पता है ये आते हैं एमएसएमई प्रोडक्ट के अंदर। तो डायरेक्टली अगर आपको एमएसएमई लोन को अप्लाई करना होगा कोई एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू, तो वो कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आपका खाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है, अगर आपके पास कोई बिजनेस है जो आप एग्जिस्टिंग तौर पे काफी टाइम से करते हुए आ रहे हो, और आपका वो बिजनेस जो है एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड है, तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से एमएसएमई लोन मिलने की चांसेस काफी हाई है। अब यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि यूनियन एमएसएमई सुविधा करके जो है हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल तो वाले वेबसाइट पर ही है, और इसी के अंदर यूनियन एमएसएमई सुविधा के अंदर है, जहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह पढ़ सकते हो, पर्पस वगैरह पढ़ सकते हो, ठीक है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन जो बात करते हैं कि लोन अमाउंट कितना मिल जाएगा, जो कि लोगों के दिमाग में सवाल आता है, तो यहाँ पे 5 करोड़ रुपए तक का आपको लोन बेसिकली मिल सकता है, 10 लाख से लेकर 5 करोड़ के बीच में। जहाँ पे आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत तरुण मुद्रा लोन खत्म होता है, वहां से इन लोगों का जो है मिनिमम लोन अमाउंट शुरू होता है और मैक्सिमम खत्म होगा 5 करोड़ तक में। तो ये जानने के लिए कि ये कैसे आवेदन करेंगे, कौन कौन आवेदन कर सकता है, सारी चीज़ जो है कैसे पॉसिबल की जा सकती है, इन सब के बारे में बात होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो का एंड तक वॉच करते रहो और पूरा प्रोसेस आप लोग जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से कि कैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से एमएसएमई लोन को आवेदन किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है वो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। कार्ड पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये वीडियो है जैसे नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे जैसे आप लोग टैप करोगे तो आप लोग का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो ओपन होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली आपको कर देना होगा एक क्लिक। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे योजना पॉलिसी डॉट कॉम के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के साथ ही सबसे पहले आपके सामने पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट के ओपन हो जाने के साथ में ही तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मेन्यू बार के ऑप्शन पे जाना होगा। जाने के साथ जो कैटेगरी देखने को मिलती है इसके अंदर आपको मिलता है यहाँ पे बिजनेस बैंकिंग, करंट एजुकेशन और एमएसएमई लोन। जो हमें एमएसएमई लोन लेना है तो एमएसएमई लोन के सेक्शन पे आपको जाना है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है इंडियन बैंक एमएसएमई लोन आ चुका है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुद्रा लोन आ चुका है, क्योंकि ये भी एमएसएमई प्रोडक्ट का हिस्सा है जैसे कि आप सब जानते हैं। यूको बैंक एमएसएमई लोन आ चुका है, और ऐसे करके आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो स्क्रॉल करके आ सकते हो या नेक्स्ट या लास्ट करके भी जो है वहां तक रीच कर सकते हो। अब ऐसे में यहाँ पे आपको मेन्यू बार पे फिर से क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के साथ ही जो कैटेगरी देखने को मिलती है इस कैटेगरी के ऊपर जो है सर्च का ऑप्शन मिलता है, सर्च पैनल, इस पर टैप करना है। और क्योंकि आपको जो अब लोन अप्लाई करना है, यानी फॉर एग्जाम्पल हमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से एमएसएमई लोन है, तो हम डालेंगे यूनियन एमएसएमई, इतना कीवर्ड डाल के सर्च करेंगे हमारे सामने कंटेंट आ जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से एमएसएमई लोन कैसे ले, कैसे अप्लाई करें। टैप करना है आर्टिकल पे, आर्टिकल हमारा डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि जब आर्टिकल खुल चुका है तो पूरी बात जानने की जरूरत है कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को क्या पता चलेगा कि ये जो एमएसएमई लोन है ये होता क्या है एग्जैक्टली। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो बिजनेस के अंदर जो भी आप माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जो भी यहाँ पे जो बिजनेस ऑपरेट करते हैं, अगर सूक्ष्म छोटे या फिर मध्यम उद्योगों के अंदर आते हैं तो वो जो है बेसिकली जो है वो एमएसएमई है। और एमएसएमई के अंदर अगर आपका बिजनेस आता है तो आप बेसिकली लोन्स वगैरह लेने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, क्योंकि जीडीपी में बहुत बड़ा जो योगदान है वो एमएसएमई बिजनेस का ही होता है। अब ऐसे केसेस में यहाँ पे जो है बात आएगी कि एमएसएमई लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, दूसरी बात डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, तीसरी बात अमाउंट कितना मिल जाएगा। अमाउंट के बारे में तो खैर वीडियो के इंट्रो में क्लियर कर दिया है, और इसके अलावा जो है और कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं इन सब के बारे में बात इस वीडियो में हो जाएगी। और साथ ही में इस आर्टिकल में भी जो है इस आर्टिकल में भी वही सेम बातें लिखी हुई है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग इस आर्टिकल को जाके जरूर से पढ़ें। अब आर्टिकल को पढ़ लेंगे तो बारी आती है अब आगे बढ़ने की, और सिंपल सी बात आएगी कि लोन को आवेदन कैसे करेंगे। तो उसके लिए विजिट का जो लिंक है इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है, जो सीधा रीडायरेक्ट करेगा आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमएसएमई लोन के ऑफिशियल वेब पेज सेगमेंट पे। तो यहाँ पे हमने टैप कर दिया है, और टैप करने के साथ ये हमें सीधा रीडायरेक्ट करता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमएसएमई सुविधा के अंदर एक मेन वेब पेज पे। ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे है, वरना एमएसएमई लोन जो है 5 करोड़ रुपए तक आपको लोन अमाउंट प्रोवाइड करवाता है, इसके हिसाब से होगा। बाकी आप ये नीड बेस्ड फाइनेंस के अकॉर्डिंग लेकर चलो कि आपको कितने रुपए तक की जरूरत है। अब सिंपल सी बात है, लोन लेने के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी के सबसे पहले सवाल आएगा। तो एलिजिबिलिटी के अंदर देख लो, जिसका भी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग इन तीन मेन बिजनेस के अंदर जो है बिजनेस सेक्टर्स के अंदर आता है, या फिर ये एंगेज है पैसा कमाने की एक्टिविटीज इनसे ही होती है, तो डेफिनेटली
डेफिनेटली जो है एमएसएमई के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। दूसरी बात, एंटरप्राइजेस एंगेज इन स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज जैसे कि रियल एस्टेट एक्टिविटीज आर नॉट एलिजिबल फॉर फाइनेंस अंडर दिस स्कीम, तो इस बात का आपको स्पेशल ख्याल रखना है। इसके अलावा मेन बात करेंगे कि लोन देने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो है उस नीड बेस्ड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस से मीट करना जो कि जो है लोगों को जरूरत होती है अपने बिजनेस एक्टिविटी को इन्वॉल्व करने के लिए या बिजनेस एक्टिविटी के तहत अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। दूसरा है टर्म लोन के तौर पे आपको आपका बिजनेस जो है यूज अंडर जैसे कि परचेज कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन ऑफ बिजनेस प्रेमाइसेस फैक्ट्री ऑफिस शॉप इन सब चीज़ों के लिए जो है इस लोन को दिया जाता है ताकि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सको, आप अपने बिजनेस को कंस्ट्रक्ट करवा सको, रेनोवेशन करवा सको, जो भी जरूरत है बेसिकली गोडाउन वगैरह बनवा सको, स्टॉक रखने के लिए जो चीज़ों को बनवा सको, इन सब चीज़ों के लिए। इसके अलावा परचेज ऑफ इक्विपमेंट जैसे कि बात करें कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, मशीनर्स, फिक्सचर्स एंड अदर फिक्स एसेट जैसे कमर्शियल व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है ट्रैवल वगैरह के लिए या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केसेस में, या फिर आप जो है अगर ऑफिस की बात करते हैं तो जैसे इक्विपमेंट्स चाहिए तो इन सब चीज़ों के लिए भी जो है ये लोन को दिया जा सकता है। बाकी अदर पर्पज जो सिंपल तरीके से एसेट को क्रिएट करता है बैंक फाइनेंस आउट ऑफ बैंक फाइनेंस फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग द बिजनेस, उसके लिए लोन दिया जाता है। फैसिलिटी यहाँ तक बात करें तो ये आपको मिलता है टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल के बेस पे। ये जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा था कि एमएसएमई के अंदर यही दो बेस पे काम होता है, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड है। बाकी वर्किंग कैपिटल जो फैसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योर्ड ऑफर ड्राफ्ट है वो टू एमएसएमई सर्विस एंटरप्राइज जैसे कि हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, सीएस एक्सेप्ट विद द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 करोड़। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स आर नॉट बी कंसीडर्ड फॉर ओडी फैसिलिटी। एक बात का ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स आर नॉट बी कंसीडर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। बाकी क्वांटम की जहाँ तक बात करती हूँ तो मैंने पैसे के बारे में बात बता ही दी कि 5 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाएगा। बाकी मार्जिन का आप देखते हो एफबीडब्ल्यूसी में 20% ऑफ स्टॉक एक्सक्लूडिंग डेट स्टॉक एंड बुक डेट्स एज बाय 90 डेज है। बाकी एनएफटी बीडब्ल्यूसी टर्म लोन के बारे में पूरी जानकारी है। इसको लोन चुकाओगे कब तक ये भी देख लो। तो वर्किंग कैपिटल के केस में सीसी ऑडी है वो ऑन डिमांड होता है। बाकी टर्म लोन की कैसे एज पर एक्सटेंट लोन पॉलिसी गाइडेंस ऑफ बैंक, यानी कि बैंक के तहत ही नियम निर्धारित, यानी बैंक के तहत ही निर्धारित किया जाएगा कि आपको इसका टेन्योर क्या मिल सकता है। बाकी सिक्योरिटी कवरेज के तौर पे आप इसको जरूर से पढ़ सकते हैं और इनबिल्ट अप टॉप अप लोन के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब जहाँ तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमएसएमई लोन फॉर्म। तो मोबाइल स्क्रीन पे आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमएसएमई लोन एप्लीकेशन फॉर्म। ये है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एमएसईज। यहाँ पे जो है सिंपल क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज़ टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स एज पर द चेकलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको सबको पता है आपको अपने इंटरप्राइज का नाम लिखना है, कहाँ उसका एड्रेस ऑफ फैक्ट्री बताना है, प्रेमाइसेस बताना है कि वो रेंट पर है, लीस्ट पर है या फिर जो है मतलब खुद का आपका है, टेलीफोन नंबर बताना है, पैन कार्ड बताना है, ईमेल आईडी बताना है, सब बताना है, कॉन्स्टिट्यूशन बताना है, इंडिविजुअल तौर पर है, जॉइंट पे है, सोल प्रोप्राइटरशिप में है, पार्टनरशिप के तौर पर, तो ज़्यादातर लोगों का प्रोप्राइटरशिप के तहत में रहता है तो वो कर सकते हो। बाकी आपका उद्योग आधार नंबर क्योंकि एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है तो वो डालना पड़ेगा। इसके बाद जीएसटी सर्टिफिकेट या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बता सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ जैम बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब आता है यहाँ पे 7 डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये आपके जो है उद्योग आधार नंबर में मेंशन हो जाएगा। बाकी स्टेट सिटी वगैरह देख सकते हो, मतलब कौन से स्टेट सिटी वगैरह में रहते हो वो सब डालना है। सिटी वेयर इज लोन रिक्वायर्ड, यानी कि जिस शहर से आपको जो है लोन वगैरह चाहिए, जहाँ से जरूरत है, ब्रांच वगैरह डाल सकते हो। इसके बाद से शुरू होती है 11 सेक्शन नेम ऑफ द प्रॉपराइटर्स। तो यहाँ पे जो भी इसका जो मालिक है या फिर जो एप्लीकेंट है, जो प्रॉपराइटर है, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर, स्पाउस, एकेडमिक, जो अगर ये बेसिकली अगर ये पार्टनर्स के तौर पे भी है तो उनके भी नाम लिख सकते हो। अगर ये जो है अदर किसी भी है तो उसके हिसाब से लिख सकते हो। बाकी उसका जो है फिर डॉक्यूमेंट्स के तौर पे पैन नंबर, रेजिडेंशियल आधार कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, सब चीज़ देखिए भरनी पड़ेगी। 12th में आती है एक्टिविटी, ये एग्जिस्टिंग में है किस पे, तो एग्जिस्टिंग बता सकते हो। एग्जिस्टिंग मतलब कब से जो है, जो अभी हाल ही में आपका जो है एग्जिस्ट कर रहा है तो वो बताना होगा एक्टिविटीज़ के हिसाब से। बाकी 13 में देख सकते हो कि एमएसएमई अगर यूनिट रजिस्टर्ड है तो अगर रजिस्टर्ड है तो उसका जो है आपको टिक करना होगा और साथ ही आज जो है नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर बेसिकली रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बेसिकली डालना होता है, जो उद्योग आधार नंबर में बेसिकली नंबर डाल दिया। बट अगर रजिस्टर्ड नंबर के लिए अलग से होता है तो वो भी नंबर डाल सकते हो। इसके अलावा एसोसिएट कंसर्न बेसिस के लिए यहाँ पे ये होता है कि कोई और इसके साथ में सहयोगी, तो इसकी अगर ये ज़्यादा लोगों का नीली होता है, इसको आता है रिलेशनशिप ऑफ प्रॉपराइटर पार्टनर डायरेक्टर्स विद द ऑफिशियल्स बैंक डायरेक्टर ऑफ द बैंक, ये सब देख सकते हो। बाकी बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी में बताना है कि आपको किस टाइप का है, मतलब कि बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी मतलब कि बैंकिंग का फैसिलिटी ले रहे हो, क्रेडिट फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हो। अब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो आप लोगों का जो है यहाँ पे जो है करंट अकाउंट होगा बेसिकली। तो करंट अकाउंट अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है तो सिंपल तरीके से जो है यहाँ पे टिक करके जो है आपको लिमिट इन लैक्स में बता सकते हो, आउटस्टैंडिंग वगैरह वगैरह सब इसको भर सकते हो, है ना। बाकी क्रेडिट फैसिलिटी अगर है पर्पस के तौर पर तो वो आप भर सकते हो, वरना इसको ऐसे छोड़ सकते हो मे बी एग्जिस्टिंग और पर्पस के तौर पर। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे आपको हैंडल करना है आपके बिजनेस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, जैसे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वैसा ना जाए, बस मैं इसको समझाने के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा बेसिस ऑफ कैश क्रेडिट के तौर पे क्या लिमिट अप्लाइड है वो देख लो। बाकी इन केस ऑफ टर्म लोन जैसे कि इक्विपमेंट्स मशीनरीज वगैरह लगाने के लिए जो भी कोटेशन जैसे कि आप फाइल करोगे कि हाँ भाई मुझे सप्लायर से ये मशीनरीज मंगवानी है तो उसकी पर कॉस्ट कितनी आएगी, वो सब की आपको डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी और उसी के हिसाब से जो है लोन अमाउंट यहाँ पे जो है डिमांड कर सकते हैं।
बाकी थर्ड पार्टी गारंटी है, अदर कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे पास परफॉर्मेंस देखनी पड़ेंगे। पास परफॉर्मेंस की जो है आपको आईटीआर फाइल ही दिखा सकता है कि आपकी पास परफॉर्मेंस एक्चुअल सेल्स आपके पास्ट ईयर सेकंड और पास्ट ईयर फर्स्ट में क्या रह चुकी है। जैसे कि नेट सेल्स कितनी हुई थी पास्ट ईयर फर्स्ट, पास्ट ईयर सेकंड में, और प्रेजेंट में क्या रही है, जो एस्टिमेट अनुमान ही होगा क्योंकि साल अभी खत्म हुआ नहीं है। और नेक्स्ट ईयर के क्या आपके जो है यहाँ पे उद्देश्य हो सकते हैं, वही नेट प्रॉफिट पे भी और कैपिटल के बारे में भी बता सकते हो। बाकी स्टेटस रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में बता सकते हो कि इसका जो है आपका रजिस्टर्ड अंडर शॉप्स है तो वो बता सकते हो, जैसे कि एमएसएमई वगैरह में है ना, तो अंडर में तो इसको येस कर सकते हो बेसिकली। और ये चीज़ करने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा। फिर लेटर से लेटेस्ट सेल टैक्स रिफंड फाइल्ड, वो सब आपको यहाँ पे टिक मार्क करना होगा, येस है तो येस, वरना नो कर सकते हो। डिक्लेरेशन करना होगा, फिर आपको फोटो वगैरह को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स के यहाँ तक हम बात करते हैं तो ये चेकलिस्ट वाले डॉक्यूमेंट्स इसको जरूर से ध्यान रखना, जैसे कि आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आपका बिजनेस वाले डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट जो कि लिस्ट है, जो कि यहाँ पे 20 देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इसको जरूर से देखें। तो यही कुछ चीज़ें जिसके बेसिस पे आप जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से एमएसएमई लोन अप्लाई कर सकते हो। तो आशा है ये वीडियो समझ में आई होगी आप लोगों को, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने नेक्स्ट वीडियो टाटा गुड बाय टेक केयर। और हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से शिशु मुद्रा लोन लेना बिल्कुल ना भूले, जो कि आई बटन वीडियो दिख जाएगी। बाय।